जय माता दी। आज पहला नवरात्रा है तो मैंने दिन की शुरुआत हल्की हल्की धुंध के साथ की और सुबह उठते ही मुझे तो आज जोर की भूख लगी थी। उधर मैंने दादी के लिए चाय और नायरा के लिए दूध तैयार किया और साथ में बनाना शेक बनाने की तैयारी की, क्योंकि रविंदर जी को भी बहुत भूख लगी थी और साथ में जिम भी जाना था तो कसरत नहीं हो पाती, इसलिए सोचा कि बनाना शेक पी लेते हैं। पहले मैंने नायरा को दूध दिया, नायरा की आज तबीयत थोड़ी सी डाउन थी, और उसके बाद मैं शेक बनाने के आज मैंने शेक में कुछ अलग ही कारीगरी करके देखी है। उसमें मैंने रविंदर जी का जो प्रोटीन है वो यूज़ किया है। देखते हैं उसका टेस्ट कैसा होता है। आई थिंक अच्छा ही होगा। तो मैंने दोनों का शेक डाला और दोनों ने बनाना शेक को चैस करते हुए इंजॉय लेते हुए पिया। फिर पेट्रोल डलते ही मुझे लगना था काम पे, तो मुझे आज कपड़े वॉश करने थे। तो मैंने कपड़े इकट्ठे करने स्टार्ट किए। तो मुझे सबसे पहले 50 रुपये मिले और फिर 100 रुपये मिले, और तो मेरा तो आज दिन ही बन गया। तो मुझे तो माता ने इतनी लक्ष्मी सुबह ही दे दी। तो फिर रविंदर को निकलना था जिम के लिए, तो रविंदर रेडी होके अपना जिम के लिए निकल गई। उधर मैंने रई लगा रखी थी, तो मैंने घी भी आ चुका था और मैंने लस्सी और घी को ऐसे अलग कर लिया। फिर मुझे करनी थी आज सबसे बड़ा काम, जो कि मुझे मॉर्निंग में ही करना था। आज मुझे मंदिर की साफ़ सफाई करनी थी, क्योंकि नवरात्रि लगे हैं। तो मैंने माता का दरबार दोबारा से अच्छे से साफ़ सफाई करके सजाना था। तो समझ नहीं आ रहा था कि कैसे क्या करूँ। तो मैंने सबसे पहले सारे सामान को हटाया, फिर मैंने कपड़े को हटाया, कपड़े को वॉश करने के लिए रख दिया, सुखाने के लिए रख दिया। फिर सूखने के बाद मैंने वापस से इसको अपनी जगह पर रखा और सारी तस्वीरों को मैंने अच्छे से साफ करके कुछ इस तरीके से मंदिर को दूसरी तरफ जो कपड़े मैं वॉश कर रही थी, तो नीचे से रविंदर ने कुछ इस तरीके से दादी के कपड़े को मुझे कैच करवाया और मैं अपने कपड़े धोने में लग गई। और फिर मुझे कुछ रुपए फिर मुझे मिले, तो मैंने पॉकेट में देखा, फिर मुझे 50 रुपये, टोटल मुझे आज 200 रुपये मिले। फिर रविंदर ने गंगा जल का छींटा देते हुए मंदिर को और अपने पूजा पाठ को स्टार्ट किया। उधर मैंने भी कपड़े वॉश करने थे, तो मेरे लगभग कपड़े वॉश हो चुके थे। आज बहुत ज़्यादा धूप थी, बहुत ज़्यादा, तो मेरे तो सिर में दर्द हो चुका था, पर फाइनली मैंने ऑलमोस्ट सारे कपड़े को धो दिया था। तो मैं दिखाती हूँ आपको मैंने कितने कपड़े धोए। तो छत पे बिल्कुल भी जगह नहीं रही थी। आज मैंने ज़्यादा ही कपड़े हो रखे थे, क्योंकि हफ्ते भर के कपड़े हो रखे थे। तो देखो छत पे कहीं भी जगह नहीं रही। मैंने सारे बेड शीट वगैरह सब कुछ, तकिए के कवर, आज मैंने सारे कपड़े अच्छे से वॉश किए। और धूप भी बहुत ज़्यादा थी, तो जल्दी ही कपड़े भी सूख गए थे। फिर मैं निकल ली नहाने के लिए, क्योंकि मेरा अभी किचन में जाना था। फिर मैं नहा करके किचन में आई, क्योंकि नवरात्रे स्टार्ट हो चुके हैं। तो मैंने खाना बनाना स्टार्ट किया। तो मुझे आज पेठे की सब्ज़ी बनानी थी, और आज मुझे सब्ज़ी में प्याज और लहसुन का बिल्कुल भी नवरात्रों में हम यूज़ नहीं करते हैं। तो मैंने टमाटर का सिंपल सा छोंक लगाया और मैंने पेठे की सब्ज़ी बनाई। बाकी मुझे पेठे की सब्ज़ी थोड़ी कभी अच्छी सी नहीं लगती है, बट हमारी दादी है जो उनको बहुत पसंद है, इसलिए मैंने उनके लिए पेठे की सब्ज़ी बनाई है। फिर मैंने दूसरी तरफ आटा भी लगा दिया था, साथ में मैंने रोटी बनानी स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि कपड़े धोने के चक्कर में आज मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी थी खाना बनाने में। और दूसरी तरफ मुझे सांझी को भी जिमाना था, तो मैं खाना रेडी करके सबसे पहले अपनी सांझी के लिए लेके गई। दादी ने कुछ अलग ही लुक दे दिया सांझी को, उसको कलरफुल बना दिया है, चुन्नी वगैरह उड़ा दी है। तो मैंने सबसे पहले जो है सांझी को भोग लगाया। भोग लगाने के बाद मैं दादी का भी साथ में ले गई थी खाना, और मैं दादी को खाना देने के लिए गई। दादी बाहर बैठी थी। आज मैं थोड़ी लेट हो गई थी खाना बनाने में, तो दादी को मैंने भोजन दिया और फिर मैं वापस से ऊपर आई। तो फिर मैंने उससे आज नवरात्रे लगे हैं, तो जोए भी बोने थे, तो दादी ने जोए बोए थे कुछ इस तरीके से। फिर मैं आ गई अपने मंदिर में पास पूजा पाठ करने के लिए। तो मैंने अपना प्रसाद वगैरह तैयार किया और आरती वगैरह की। तो मैंने पूजा पाठ की। उसके बाद मैंने नायरा को दिया प्रसाद। नायरा को बहुत अच्छा लगा। ये कभी मीठा खाती नहीं है, बट प्रसाद तो ये चट चट करके खा चुकी। मीठा वाकई में बहुत कम खाती है। उसके बाद मैंने सारा काम फिनिश करके आराम से बैठ के भोजन किया, जो मुझे बहुत भूख लगी थी। उसके बाद मैंने जो कपड़े हैं जो वॉश किए थे, मैं उनको उतार करके और लेकर के आई। फिर मैंने उनको रूम में रख दिया है। तब तक मेरी कमर में बहुत दर्द हो चुका था, तो मैं कपड़ों की तह तो मैं शाम के ही टाइम करूँगी। तो मैंने सारे कपड़े वॉश किए आज, और बहुत सारा काम था। उधर रविंदर जी मंडी में गए थे सब्ज़ी लेने के लिए, तो रविंदर जी सब्ज़ी लेके आए। तोरी, बताऊ, मोटे बताऊ, और ये जो लंबे वाली है, और भिंडी, टमाटर, अदरक वगैरह सारा सामान लेके आई। फिर मैंने नायरा को, दवाई का टाइम हो गया, तो मैंने नायरा को दवाई दी। दवाई देने के बाद मैंने उसको फ्रूटी दी ताकि वो खुश हो जाए, और फिर मैंने उसको फ्रूटी दी, और फ्रूटी का इंजॉय नायरा ने भी बड़े मज़े से लिया।
और इन्जॉय करते हुए रूम में इधर उधर घूमती हुई उसने फ्रूटी का एंजॉय लिया। नायरा की आज थोड़ी तबीयत सी डाउन है, इसलिए मैंने उसको खुश करने के लिए ही कुछ चीज़ें दी थी। तब तक शाम हो चुकी थी, तो मैंने शाम को सारे कपड़े जो धोए थे उन सारों को मैंने उनकी तह लगाई, और जो कपड़े प्रेस के लिए वे मैंने अलग से निकाल लिए थे। फिर मैं शाम के भोजन के लिए रसोई में गई। सबसे पहले मैंने दही जमाई, ये एक्स्ट्रा दूध है, ये लस्सी है, और फिर जो शाम को दूध लेके आई थी उसको गर्म करने के लिए रख दिया। फिर दूसरी तरफ मैंने सब्ज़ी काटी और सब्ज़ी बनाई। दूध भी गर्म हो चुका था तब तक। फिर मैंने खाना खाया और उसके बाद मैंने शाम का दूध लेकर के आई, मेरा और रविंद्र का, और हमने दूध पिया और हम फिर सोने के लिए चले गए। सो गाइज़, अगर आपको मेरी ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बाय बाय गाइज़, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।